बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पढ़ाने जा रहा हूं। इसे तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस तीनों के अंदर पढ़ाया जाता है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ाऊंगा। आपने हेडिंग लिखना है B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस लेसन नंबर 53। स्टूडेंट, ये 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है इसे इंग्लिश में ग्रामर के अंदर इन्फिनेटिव कहा जाता है और उर्दू में इसे मसदर बोलते हैं। आप इस स्ट्रक्चर का नाम ये भी याद रख सकते हैं कि B प्लस इन्फिनेटिव, लेकिन इन्फिनेटिव क्योंकि TO2 और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब आपने इसको उर्दू में समझना है कि इसकी पहचान क्या होती है, तो उस मकसद के लिए आप सब हेडिंग लिखें उर्दू में पहचान और नीचे लिखें अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ना है, नी है, ने है या नी है में से कोई एक आए तो फिक्रा B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ज़माने हाल वाला होता है। स्टूडेंट, ये देखें आपने उर्दू में पहचान लिखी कि क्या कि अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ना है आए, मसलन मुझे आज कपड़े धोना है। अच्छा, नी है आए, मुझे अभी चाय बनानी है। ने है आए, उसे कपड़े इस्त्री करने हैं। नी है आए, उसे ये किताबें पढ़नी हैं। तो ये जो निशानी होती है, ये निशानियां जो होती हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा कि इनकी इंग्लिश कैसे की जाती है B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जरिए से। अच्छा स्टूडेंट, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते तो ये हैं कि ये ज़माने हाल वाले हैं, यानी B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ज़माने हाल वाले सेंटेंसेस होते हैं, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि B+ इन्फिनेटिव के ज़माने हाल वाले सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनकी सेंस फ्यूचर टेंस की भी निकलती है, तो लेकिन इन्हें बोलते हम ज़माने हाल वाले सेंटेंसेस ही हैं। अच्छा, दूसरी बात कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यानी जिम्मेदारी के तहत कोई काम करे, उन सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के जरिए से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। आपने अभी क्या करना है, हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखना है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला स्ट्रक्चर जो होता है। आप लिखे सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर +2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, ये आपने स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से जो भी उधर सूट करता होगा सब्जेक्ट की मुनासबत से वो आपने लगाना है, और फिर आगे TO2 और फर्स्ट फॉर्म जो सेंटेंस के अंदर काम होगा उसे आपने इन्फिनेटिव के तौर पर ट्रांसलेट करना है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जो सेंटेंस होगा आगे उसके अल्फाज जो बाकी बचते हैं सेंटेंस के वो लिख देना होता है, उसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। आपने एग्जाम्पल लेना है, आप लिखिए कि मुझे आटा छानना है। इंग्लिश सुनिए, आई एम टू सिफ्ट द फ्लोर। देखें सब्जेक्ट आई है तो एम आया। आपको मालूम है कि आई के साथ एम, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी अहमद, अली, बॉय, गर्ल, इसके साथ इज, और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी बॉयज, गर्ल्स, इनके साथ आर आता है। तो फिर आगे हमने टू और फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि उसे अभी आटा गूंदना है। आप इंग्लिश सुनिए, शी इज येट टू नीड द डो। स्टूडेंट देखिए, बात इस तरह है कि उसे अभी आटा गूंदना है। अब उसे की इंग्लिश हमने शी की, इधर ही भी की जा सकती है लेकिन हमने शी की। इसके साथ इज आता है वो लगाया,
और अभी की अंग्रेजी एक स्टिल होती है, एक येट होती है, तो हमने इधर येट का इस्तेमाल किया। उसकी रीजन क्या है? स्टिल वो वाला अभी होता है कि जो पास्ट से काम शुरू होके, यानी जमाने माजी से काम शुरू होके अभी तक, इधर तक जो है वो जारी हो, तो हम ऐसे अभी की इंग्लिश स्टिल करते हैं। लेकिन ऐसा लफ्ज अभी जो फ्यूचर के लिए हो, देखें मैंने क्या बोला, उसे अभी आटा गूंदना है, तो उसने फ्यूचर में गूंदना है। बेशक अभी 1-2 मिनट के बाद ही स्टार्ट करे गूंदना, लेकिन वो फ्यूचर हो जाएगा, तो उसके लिए हम अभी की इंग्लिश येट करते हैं। तो क्या है कि सब्जेक्ट शी, फिर आगे इज, फिर येट, ये अभी की इंग्लिश, और फिर आगे जो सेंटेंस के अंदर काम है आटा गूंदना, वो टू नीड, और उसके बाद आगे द डो, बाकी जुमला लिखा गया। स्टूडेंट ये आपने 2 एग्जाम्पल ली, अब तीसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं। उन्हें ये काम आज खत्म करना है। इंग्लिश सुनिए, दे आर टू फिनिश दिस वर्क टुडे। तो स्टूडेंट देखिए, दे लगा, आर लगा, और फिर आगे जो फिक्रे में काम है खत्म करना, टू फिनिश, और आगे बाकी दिस वर्क टुडे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल थी। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, हमने इधर क्या किया कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, और फिर आगे नॉट लगाया, और आगे टू फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और कोई चेंज नहीं आया। तो एग्जांपल इसी तरह ले लेते हैं। मुझे आटा नहीं छानना है, आई एम नॉट टू सिफ्ट द फ्लोर। भाई सिफ्ट के स्पेलिंग है SIFT। अच्छा, अब आपने देखा कि सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में हमने एम के बाद नॉट को प्लेस किया और कोई चेंज नहीं आया। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। उसे आटा नहीं गूंदना है। इंग्लिश सुनिए, शी इज नॉट टू नीड द डो। तो सिर्फ इसके बाद नॉट आ गया, यहां पर लफ्ज अभी नहीं था, इसलिए येट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। उन्हें आज ये काम खत्म नहीं करना है। दे आर नॉट टू फिनिश दिस वर्क टुडे। सिर्फ आर के बाद नॉट आया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखे, इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, इज, एम, आर शुरू में चला गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। आपने एग्जांपल ले लेना है। क्या तुम्हें आटा छानना है? इंग्लिश सुनिए, आर यू टू सिफ्ट द फ्लोर। तो स्टूडेंट देखिए, आपने आर शुरू में ले गए, आगे यू सब्जेक्ट, आगे टू सिफ्ट द फ्लोर, और बाकी क्वेश्चन मार्क एंड में लगा दिया। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। क्या उसे आटा गूंदना है? इंग्लिश सुनिए, इज शी टू नीड द डो। तो स्टूडेंट देखिए, इज शुरू में चला गया और बाकी सब्जेक्ट शी लगाया और आगे टू नीड द डो। लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं इसकी। क्या उन्हें आज ये काम खत्म करना है? इंग्लिश सुनिए, आर दे टू फिनिश दिस वर्क टुडे। अब यहां पर आर शुरू में चला गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। अब आपने क्या करना है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के ऊपर चलना है। आप लिखिए स्टूडेंट्स, वाई, व्हेन, वेयर या हाउ प्लस इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर मैंने क्या स्ट्रक्चर लिखवाया, वाई, व्हेन, वेयर या हाउ, जो भी इनमें से आएगा सबसे पहले, फिर आगे इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर टू फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हें क्यों आटा छानना है? वाई आर यू टू सिफ्ट द फ्लोर। तो स्टूडेंट देखिए, वाई शुरू में आगे आर, फिर सब्जेक्ट यू, और आगे टू सिफ्ट द फ्लोर एंड में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। उसे कब आटा गूंदना है? व्हेन इज शी टू नीड द डो, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, व्हेन शुरू में आगे इज, शी और टू नीड द डो, बाकी और कोई चेंज नहीं आया। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं इसकी। उन्हें ये काम आज क्यों खत्म करना है? वाई आर दे टू फिनिश दिस वर्क टुडे।
तो स्टूडेंट देखें वाई शुरू में आ गया, आर दे और फिर टू फिनिश दिस वर्क टुडे। ये आपकी उर्दू में पहचान, फिर इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स और उनकी एग्जांपल्स हो गई। अभी हमने क्या करना है कि इसके पॉइंट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश पे चलना है। आपने लिखना है हेडिंग सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। पहली एग्जांपल लिखिए, शी इज नॉट टू नीड द डो। अच्छा, ये देखें, ये रिटन इंग्लिश में चलेगा। शी इज नॉट टू नीड द डो, उसे आटा नहीं गूंदना है। अच्छा, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश में होगा तो क्या होगा, सिर्फ इतना चेंज आएगा, गौर कीजिए, शी इजंट टू नीड द डो, इज नॉट को इजंट कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। एक और एग्जांपल ले लें, दे आर नॉट टू फिनिश दिस वर्क टुडे, उन्हें ये आज काम ख़त्म नहीं करना है। ये रिटन इंग्लिश में, और स्पोकन में क्या होगा, दे आरंट टू फिनिश दिस वर्क टुडे, सिर्फ आर नॉट को आरंट किया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो फिर रिटन और स्पोकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है। क्या उसे आटा नहीं गूंदना है। इंग्लिश सुनिए, इज शी नॉट टू नीड द डो, ये रिटन इंग्लिश में हुआ, और स्पोकन में क्या चेंज आएगा, सुनिए, इजंट शी टू नीड द डो, क्वेश्चन मार्क एंड में, सिर्फ इज नॉट को कंट्रैक्शन में करके इजंट शुरू में ले गए, बाकी कोई चेंज नहीं आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या उन्हें आज ये काम खत्म नहीं करना है, आर दे नॉट टू फिनिश दिस वर्क टुडे। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपने रिटन इंग्लिश वाला तरीका देखा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा, गौर कीजिए, आरंट दे टू फिनिश दिस वर्क टुडे, सिर्फ आर नॉट को आरंट किया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब वो सेंटेंसेस लेते हैं जो कंफर्म करते हैं, कोई स्टेटमेंट बोलकर किसी सामने वाले शख्स से कंफर्म करवाते हैं अपनी बात, क्वेश्चन टैग लगाकर। कैसे, आप सुनिए कि शी इज येट टू नीड द डो, उसे अभी आटा गूंदना है, और सामने वाले शख्स से बोले हैं, है ना, ये कंफर्म करवा रहे हैं उसे, तो क्या होगा, कॉमा लगा के इजंट शी। स्टूडेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो है ना कि इंग्लिश इजंट, यानी वही जो हेल्पिंग वर्ब है उस स्टेटमेंट का वो लेकर उसके साथ नॉट को कंट्रैक्शन में करते हैं, और स्टेटमेंट का सब्जेक्ट शी आगे किया, इजंट शी क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे आर टू फिनिश दिस वर्क टुडे, उन्होंने ये आज काम खत्म करना है, तो है ना, कॉमा लगाकर आरंट दे, बस ये चेंज आता है। अब अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो क्या होगा, सुनिए, शी इज नॉट टू नीड द डो, उसे आटा नहीं गूंदना है ना कि इंग्लिश क्या होगी, इज शी क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्टेटमेंट तो कंफर्म करवाने के लिए इज शी, इजंट शी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर नॉट टू फिनिश दिस वर्क टुडे, उन्हें ये आज काम खत्म नहीं करना है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट तो है ना कि इंग्लिश क्या होगी, कॉमा लगा के और दे क्वेश्चन मार्क, और दे नहीं होगी। तो स्टूडेंट, ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स कह लें, सेंटेंसेस कह लें, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस पर। आप हेडिंग लिखिए सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, और ये सेंटेंसेस आप लिखना शुरू करें। मुझे आज कपड़े धोना है, आई एम टू वॉश क्लोथ्स टुडे, उसे आज कपड़े इस्त्री नहीं करना है, शी इज़ नॉट टू प्रेस द क्लोथ्स टुडे, क्या तुम्हें आज लाहौर जाना है, आर यू टू गो टू लाहौर टुडे, अम्मी ने अभी खाना बनाना है, द मदर इज़ येट टू कुक फूड, उसे क्यों अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देना है, वाई इज़ ही टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब, किसने अपनी सालगिरह मनानी है, हु इज़ टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, उन्हें कहाँ रहना है, वेयर आर दे टू लिव, बच्चे ने ये कड़वी दवाई पीना है, द चाइल्ड इज़ टू टेक दिस बिटर मेडिसन, उसे अभी अपने घर को साफ करना है, शी इज़ येट टू क्लीन हर हाउस। लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए, हमें अपना वादा पूरा करना है, वी आर टू फुलफिल आवर प्रॉमिस। तो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस थे,
यही सब कुछ था जो मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाना था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।